हाय। तो मैं आज एक कुछ वीडियो में एआई टूल्स का इम्पोर्टेंस हो गया और हम डे टू डे लाइफ में कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एंड कैसे वो अपना समय बचाता है, ये चीज़ के बारे में मैं एक वीडियो बना के आपको समझाना चाहूँगा। एंड कोशिश यही रहेगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर टिप टू टिप आपको समझाऊँ एंड होपफुली आप ये चीज़ आपके डे टू डे लाइफ में आप उसको यूज़ करो, राइट। तो बेसिकली एआई का रेवोल्यूशन अभी चल रहा है। बहुत लोग को, जैसे कि 90% ऑफ द पीपल आरंट अवेयर ऑफ एआई। एआई क्या होता है, बहुत सारे 90% लोगों को पता नहीं है एंड ओनली 5% ऑफ द पीपल आर करेक्टली यूजिंग। जिसको पता है, जो काम कर रहे हैं, वो खाली 5% पॉपुलेशन में उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। बाकी 95% लाइक 90% आरंट अवेयर एंड 5% जो है उनको पता है एआई क्या है, बट वो उसको करेक्टली यूटिलाइज या फिर डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे। तो बेसिकली कैसा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पहले एक कंप्यूटर का एग्जांपल लूँगा। तो जैसे कि कंप्यूटर जब इवॉल्व हो गया था, तब बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि कंप्यूटर क्या है, और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर वहीं या फिर इस्तेमाल होता था, और सब लोग को ये दिखता था कंप्यूटर है, हमारी बस की बात नहीं है और हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो बहुत सारे लोग इग्नोर करते गए। जैसे कि रेवोल्यूशंस लाइक टाइम चलते गए, बढ़ते गया, बहुत सारे लोग कंप्यूटर मार्केट में आने लग गया एंड पीपल आर जिसको यूज़ करने आया कंप्यूटर, तो उनका टाइम बच गया एंड उनका सैलरी हाइक हो गया, फिर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव निकले। तो सिमिलरली ये भी एक रेवोल्यूशनरी है, जहाँ पे एआई को हम यूटिलाइज करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसको अनदेखा करेंगे तो अपना समय हम नुकसान में हो जाएंगे, क्योंकि स्किल्स अब हम लोग को बढ़ाना ही पड़ेगा आगे जाके, राइट। तो एआई सिर्फ हम वर्किंग प्रोफेशनल्स को ही हम नहीं बोल सकते। एआई तो हर किसी के लिए है, राइट। मैं एआई को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा कि एक हो गया स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स। बेसिकली स्कूल स्टूडेंट्स को मैं उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करूँगा। आफ्टर 10th या फिर कॉलेज हो गया, फिर डिग्री लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो डेफिनेटली एआई को यूज़ करना चाहिए, एआई टूल्स को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए अपने लाइफ में। एंड एक हो गया प्रोफेशनल्स लाइफ, लाइक प्रोफेशनल जो भी वर्किंग प्रोफेशंस होते हैं ना, तो वो लोग को एआई टूल्स का अवेयरनेस होना चाहिए। शायद उनको डेफिनेटली वो एआई यूज़ करने से उनका काम समय बच जाएगा। एंड और एक कैटेगरी हो गया, थर्ड कैटेगरी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या फिर फ्रीलांसर्स होते हैं या फिर जो भी लाइक सोशल वर्क करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेट है। मैं आपको चीज़ें बताऊंगा क्यों करके। तो बेसिकली एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे एआई टूल्स होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पावरफुल टूल का मैं बता रहा हूँ, चैट जीपीटी। शायद आपने सुना होगा। चैट जीपीटी एक एआई टूल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँगा, राइट। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, चैट जीपीटी, राइट। तो चैट जीपीटी ओपन किया, तो चैट जीपीटी 2 वर्जन में है। एक हो गया 3.5 जो कि फ्री वर्जन है, एक हो गया 4 वर्जन, तो वो पेड वर्जन रहेगा, जो कि मंथली अप्रोक्स 3 to 4 के वो चार्ज करता है। वो लाइक प्रो लेवल्स या फिर बड़े लाइक एक्सट्रीम लाइक प्रो लेवल वर्क्स के लिए वो जो काम करते हैं उनके लिए ठीक रहेगा। बट बेसिकली मैं यही ये करता हूँ कि 3.5 वर्जन वाले में हम लोग आप लोग काम करें। तो ये रहा, देखो चैट जीपीटी ना आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो एंड सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हो। सिस्टम में यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा आपको यूटिलाइज़ कर सकते हो उसको। अगर नो प्रॉब्लम, अगर मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है आपके पास, तो मोबाइल में भी आप यूज़ कर सकते हो। सिंपली आप गूगल में जाके चैट जीपीटी यूज़ करना है। जो भी स्टेप्स जो स्क्रीन में दिख रहा है, सिमिलरली वो मोबाइल में भी दिखेगा। तो उसके हिसाब से आप एक स्टेप बाय स्टेप ये कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी मेरा लॉग्ड इन किया हुआ है गूगल अकाउंट से। तो आपको भी, अगर आप न्यू यूज़र होंगे तो वहाँ पे आपको पूछेगा कि लॉगिन करने के लिए आप सिंपली गूगल अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सीधा ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैंने चैट जीपीटी ओपन किया हुआ है, और ओके फिर से लॉगिन पूछ रहा है। अच्छा ही हो गया, आपको समझाने के लिए इजी हो जाएगा। तो ऐसा आ जाएगा आपको सिस्टम या फिर मोबाइल में, तो लॉगिन करना है आपको, राइट। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो लॉगिन करूँगा। अब साइन अप करना जब अपने न्यू यूज़र हो, राइट।
तो मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं गूगल कंटिन्यू विथ गूगल कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा एक गूगल अकाउंट है तो मैं इसे कंटिन्यू कर लिया। राइट, तो ऐसा एक इंटरफेस आएगा आपको। ये मैं बोल रहा था कि एक 3.5 एक रहेगा एंड 4 रहेगा। 4 अपग्रेडेड वर्जन है, जो प्रो लेवल जो काम करते हैं उनके लिए रहेगा, एंड फ्री ये 3.5 वाला रहेगा। एंड बेसिकली हम लोग फ्री से ही बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा 3.5 से आप स्टार्ट करें। राइट, ये हो गया मेरे प्रॉम्प्ट, मतलब ये जो मैंने काम किया हुआ है, जो जी पेज मतलब जिस चीज़ के लिए चाहिए था। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था आपको 3 कैटेगरीज में मैं डिवाइड किया हूँ। फर्स्ट कैटेगरी हमारा था एक कॉलेज स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स को कैसे यूटिलाइज़ करना होगा AI, राइट। अब अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग यूटिलाइजेशंस हो जाएंगे। अब मैं जब स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट के पर्पज़ के लिए मैं ChatGPT को यूज़ करूँगा, राइट। अब स्टूडेंट के पर्पज़ के लिए मुझे मान के चलो कोई एक डेरिवेशन है या फिर कुछ थियरम है या फिर कुछ लॉस है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उसको इजीली कैसे समझाए। अगर मैं जाके टीचर को बोलूँ तो टीचर शायद मुझे समझा देंगे। अगर मुझे टीचर से नहीं सीखना है या फिर मुझे खुद से सीखना है तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा। अब सिंपली क्या करना है, ये तो एक इंटरफेस है, यहाँ पे मैसेज ChatGPT करेगा। मतलब AI, ये ChatGPT आपका एक असिस्टेंट है। आप उसको कैसे भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज आप कर सकते हो। आपको हिंदी में करना है, मराठी में करना है, कन्नड़ में करना है, या फिर कोई भी लैंग्वेज हो तो उसके हिसाब से आप मतलब मैसेज करके, या फिर प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं एक्चुअली। मैसेज मतलब एक प्रॉम्प्ट्स होते हैं। प्रॉम्प्ट्स जो होता है, जो भी हम इनपुट देते हैं AI को, मतलब ChatGPT को, वो रीड करके आपको वो शोकेस करता है, राइट। अब मान के चलो मैं अभी एक आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ एज ए स्टूडेंट कैटेगरी का। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्या करना है, आई वांटेड टू नो द मीनिंग ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ in a easy way। तो मैंने क्या पूछा ChatGPT को, आई वांटेड टू नो द मीनिंग ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ इन अ ईजी वे, या फिर आप इजी मेथड भी कर सकते हो। अब जैसा आप उसको मतलब पूछेंगे, आपके हिसाब से वो आपको रिप्लाई देगा, राइट। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एरो दिख रहा है, सेंड मैसेज क्लिक किया। अब सीधा ChatGPT आपको समझाने लगेगा इन सिंपलर टर्म्स में, राइट। तो बहुत अच्छा ChatGPT ने मुझे रिप्लाई दिया। सर्टेनली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो थर्ड लॉ हो गया। तो इसको मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चीज़ है, तो इस सिंपलर टर्म्स में बता रहे हैं मेरे को। इट मीन्स दैट व्हेन यू पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब एग्जाम्पल के साथ भी बता रहे हैं, राइट। व्हेन यू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, द एक्शन दैट ऑब्जेक्ट पुशेस और पुल्स यू बैक विथ द सेम फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। So any force you apply to an object results in an equal force pushing back on you। तो ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मान के चलो अभी मैं बोलूँगा कि नहीं समझ में आया भाई, मुझे और इजी एक्सप्लेन इन सिंपलर टर्म्स with good example। एक्सप्लेन मी इन सिंपलर टर्म्स विथ गुड एग्जाम्पल। मुझे और मतलब इजीली समझना है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट डाल दिया मैंने, प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं इसको। तो प्रॉम्प्ट डाल दिया एंड मैंने एंटर कर दिया, तो फिर से वो मुझे समझाने लग जाएगा। श्योर, इमेजिन यू आर सिटिंग ऑन ए स्केट बोर्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस एंड यू हैव a friend who is also on a skateboard facing you। If you push your friend away, action, you will also move backward, reaction। तो इजीली समझ में आया मुझे। मतलब जब पढ़ रहा था तो कोई दो स्केटबोर्ड्स के ऊपर है,
दो लोग हैं, मैं और मेरा फ्रेंड। मैं फिक्स फ्रेंड को मैं पुश करूँगा, जब मैं पुश करूँगा उसको वो भी आगे जाएगा, और थोड़ा मैं जब पुश करूँगा मैं थोड़ा पीछे हट जाऊँगा, राइट। तो वो रिएक्शन हो गया। तो सिंपलर टर्म्स में एग्जांपल के साथ बताया। तो इन सिंपलर टर्म्स न्यूटन्स थोड़ा जो ब्ला ब्ला ब्ला, तो मतलब ये समझाने के लिए मुझे कोशिश कर रहा है। मैं इसको बोलूँगा कि चलो भाई ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, फिर भी मैं क्या बोलूँगा, मुझे हिंदी में टाइप करूँगा, मुझे हिंदी 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 में समझाओ प्लीज़। तो मैंने बोला हिंदी में समझाने के लिए, अब वो सीधा हिंदी में समझाएगा। बिल्कुल, न्यूटन का तीसरा गुरुत्वाकर्षण नियम ये कहता है हर क्रिया के लिए बराबर और प्रतिक्रिया होती है, जो भी है। मतलब जिसको जो हिंदी में समझना है वो तो हिंदी में, मतलब जो इंग्लिश सेंट वर्ड्स लेके वो हिंदी में समझा रहा है। तो ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, जो भी जिसको भी जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ हम चैट जीपीटी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं विथ एग्जांपल्स। तो ये हो गया एक स्टूडेंट कैटेगरी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, मतलब एजुकेशन में वो लोग उसको हेल्प ले सकते हैं। एंड सेकंड कैटेगरी अपना था कि वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसे काम ले सकते हैं भाई। अब वर्किंग प्रोफेशन में मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो एडिटर कर रहा हूँ, मैं ये फ़ोटोशॉप कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे चीज़ें मैं कर रहा हूँ मेरा अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से। तो चैट जीपीटी मुझे कैसे काम आएगा। फॉर एग्जांपल सिंपलर टर्म्स में मैं ये बोलूँगा कि आप मान के चलो एक लीव, आपको बॉस से 5 दिन का लीव चाहिए। आपके बॉस को आप मेल करोगे, आप मेल में जाओगे, जीमेल में जाके आप टाइप करोगे कि सर मेरा मतलब मुझे ये चीज़ के लिए टाइम, मतलब 5 to 10 तक 5 दिन के लिए मुझे लीव चाहिए, एंड सो आप मुझे प्लीज़ उसको लीव ग्रांट कर दीजिए। सो रीज़न ये है सो बला बला बला। तो ये चीज़ करने के लिए आपको मान के चलो 5 से 10 मिनट, मतलब 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे, क्योंकि मेल लिखने के लिए तो हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मतलब जो भी बॉस को तो ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी लाऊंगा। अब मैं ये बोलूँगा कि भाई मुझे लीव चाहिए, आई नीड अ लीव फॉर 5 days for my friends, for my friend's marriage. Can you please, ये आपके हिसाब से भी आप लिख सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो भी आप टाइप कर रहे हो आसान, मतलब इजी लैंग्वेज में ही समझा दीजिए, या फिर आपको जैसे आप एक बार यूज़ करते रहेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लगेगा कि आप एआई को कैसा ट्रेन कर रहे हो। बेसिकली जो भी आप प्रॉम्प्ट डाल रहे हो यहाँ पे, वो बेसिकली आपका एआई जो है ना, चैट जीपीटी, आप उसको ट्रेन कर रहे हो। तो जितना आप अच्छे से उसको समझा देंगे उतना ही बेटर रिजल्ट्स वो हम लोग को देगा, राइट। तो आई नीड अ लीव फॉर 5 days फॉर माई फ्रेंड्स मैरिज। कैन यू प्लीज़ write me a mail content for my boss। मैं फॉर एग्जांपल बॉस का नाम भी डालूंगा। बॉस का नाम मैं कहूँगा सचिन, बॉस का नाम सचिन, बॉस सचिन। I need leave for 5 days for my friend's marriage. Can you please write me a mail content for my boss Sachin with humanly written content। ह्यूमनली रिटर्न कंटेंट, क्योंकि एआई बहुत सारा वर्ड्स ऐसे चूज़ करता है, बहुत प्रोफेशनल या फिर ओवर स्मार्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो अगर ह्यूमनली रिटर्न कंटेंट लगेगा तो वो सीधी सी बात है कि आप ही, मतलब वो कहीं पे भी वो किसी को दिखेगा नहीं, और अच्छे से भी लिखेगा ही। मैं फॉर एग्जांपल ये दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो वो मुझे लिखने लगा डियर सचिन, बॉस का नाम आ गया। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ए लीव फॉर एब्सेंस ऑफ 5 days। मुझे ये दिख दिया यहाँ पे, मैं डेट वहाँ पे मैं एडिट कर दूँगा, ड्यू टू माई क्लोज फ्रेंड्स वेडिंग
एज यू नो सच क्वेश्चंस आर जो जो भी ब्ला 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 पूरा वो बड़े से अच्छे से लिख दिया, हो गया। एक बार अच्छे से पढ़ के भेज देना डायरेक्टली, ऐसा मतलब भेजना नहीं चाहिए। एक बार आप प्रॉपरली उसको पढ़ के और सब उसके आप नेम वगैरह जो जो भी जहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है वो सारा चीज़ करके आप उसको भेज सकते हो। ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब सारा चीज़ यही कॉपी पेस्ट करके भेज दिया तो सीधा बॉस आपको अगले दिन फायर ही कर देगा फिर। तो ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल मतलब वही एग्जांपल दे रहा था कि वर्किंग प्रोफेशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो और भी ज़्यादा एडवांस टूल्स मतलब हम यूज़ कर सकते हैं एज ए वर्किंग प्रोफेशंस। वो अभी बेसिक लेवल पे मैं वो ज़्यादा चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं समझा रहा हूँ। एक हो गया स्टूडेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक हो गया वर्किंग प्रोफेशन, मतलब एक जस्ट एग्जांपल हो गया। और एक चीज़ हो गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, मुझे पोस्ट करना रहेगा हर वक्त, या फिर मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना रहेगा, मेरा यूट्यूब चैनल है या फिर मेरा मैं फ्रीलांस करता हूँ, मुझे वेबसाइट बनाना रहता है, उसके अंदर वेबसाइट के अंदर पूरा कंटेंट लिखना होगा, एसईओ करना होगा, मतलब कीवर्ड्स रिसर्च करना होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं बेसिकली। तो एज ए सोशल मीडिया लाइक हैंडलर या अकाउंट हैंडलर हो गया, या फिर हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर, तो वो लोग उसको कैसे यूटिलाइज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूँगा कि मुझे मेरा एक पोस्ट है या फिर मेरा रील है मान के चलो। अब वो रील के लिए ना मुझे एक डिस्क्रिप्शन चाहिए सुंदर सा। अब मैं हर वक्त वो जो भी पोस्ट कर रहा हूँ, तो मैं हर बार तो नहीं सोचूंगा कि क्या लिखना है, फिर टाइप करना है, या फिर वही कॉपी पेस्ट करूँगा, या फिर जो भी है मतलब वो तो डेली रूटीन का बोर हो जाऊँगा ना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, क्रिएट अ social media create a social media post with post content सॉरी मैं एक काम करूँगा, क्रिएट ए सोशल मीडिया पोस्ट कंटेंट फॉर माई रील, राइट description for that। ऑन टॉपिक क्या रहेगा मेरा, एक मान के चलो एक मैं फूड ब्लॉगर हूँ, तो मैं मसाला पूरी मैंने बनाया था, तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मसाला पूरी। मेरा ये रील है मसाला पूरी के ऊपर, तो उसके लिए वो डिस्क्रिप्शन लिखेगा, क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट कंटेंट फॉर माई रील, राइट डिस्क्रिप्शन फॉर दैट ऑन टॉपिक मसाला पूरी विथ रेलेवेंट हैशटैग्स मैं लिखूँगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही हैशटैग्स रहेंगे तो वो काम नहीं है ना, राइट। विथ रेलेवेंट हैशटैग्स, और आपको वेबसाइट मेंशन करना है, नंबर करना है, वो जो भी आप यहाँ पे करोगे तो उसके हिसाब से लिखेगा। मेरे को बस एक एग्जांपल दिखाना है, तो विथ रेलेवेंट हैशटैग्स। तो मैंने क्लिक कर दिया, तो देखते हैं आप क्या लिखता है। मेरे लिए तो लिख दिया कि सेवरिंग द स्पाइसनेस मसाला पूरी डिलाइट, एम्बार्किंग ऑन फ्लेवर। ये बहुत बड़ा लिख दिया, मैं इसको बोलूँगा कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा ही लिख दिया। इन शॉर्ट, राइट इन शॉर्ट बोलता हूँ इसको, राइट इन शॉर्ट, मतलब जिसको जो हिसाब से चाहिए वो उसके हिसाब से इन शॉर्ट विथ ह्यूमनली रिटर्न कंटेंट भी कर देता हूँ। तो ये हो गया, तो देखते ये अब क्या लिख रहा है। अरे मुझे 2 रिस्पॉन्स देखी थी कि रेस्पॉन्स 1 में ये लिखा एंड रेस्पॉन्स 2 में। अब 2 चूज़ कर लो कि कौन सा आपको सही लग रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है कि मुझे 2 रेस्पॉन्स एट ए टाइम दे दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डाइव इनटू मसाला पूरी मैजिक, होममेड गुडनेस, क्रिस्पी पूरीज एंड बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स इन एवरी बाइट, इट्स मोर देन अ स्नैक, इट्स अ ट्रेडिशन। तो स्पाइस अप विथ योर डे विथ मसाला पूरी लव, होममेड जॉय, स्पाइस डिलाइट, मतलब हैशटैग्स भी वो लिख के दिया, मसाला पूरी, स्पाइस ट्रीट्स, होममेड डिलाइट्स। तो बहुत बढ़िया लिखा है ये। तो आप मान के चलो आपको कंटेंट जो लिखना है वो हिंदी में लिखना है, आपको जो पोस्ट कर रहे हो वो हिंदी में हो या फिर मराठी में भी हो सकता है। तो मराठी वालों को क्या करना है, मराठी में समझाना पड़ेगा इसको कि राइट
इट इन मराठी जी, आप हिंदी में भी समझा सकते हो मुझे, मराठी लैंग्वेज में आप लिख के दो तो सीधा सीधी वो वही क्लिक किया जाएगा, राइट इट इन मराठी लैंग्वेज। ओके, मैंने क्लिक कर दिया तो मराठी में वो लिख रहा है, देखते हैं क्या लिख रहा है, कितना लिख रहा है। ठीक है, जो भी लिखा है, तिळगुळ चार आनंद मसाला पूरी मजा, मसाला पूरी, मतलब जो भी लिख रहा है, मुझे मराठी पढ़ने नहीं आता है तो सही सही लिखा होगा, जिसको मतलब जो मराठी व्यूअर्स नहीं करे उसको वो शायद रिलेट कर पाएंगे उसको। तो विथ इमोजीज़ के साथ वो लिख के दिया। सीधा सीधा क्या करना है, आप कॉपी कर दिया, आप पेस्ट कर दिया, कॉपी करके आप सीधा सीधा वहाँ जाके पेस्ट कर सकते हैं, राइट है ना। ये बहुत मज़ेदार चीज़, मतलब आप हर पोस्ट के लिए आप मान के चलो यूट्यूब के लिए बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब में क्या है, जो भी व्यूवर्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम में चलो ठीक है डिस्क्रिप्शन उतना लोग नहीं पढ़ेंगे, फिर ज़्यादा तो लोग नहीं देखते हैं, बट यूट्यूब में मैंडेट ये है कि आप उसको डिस्क्रिप्शन लिखो, टैग्स यूज़ करो, उसमें हैशटैग्स यूज़ करो, एंड टाइटल भी आपको लिखना आना होगा, तो उसके हिसाब से वो लिख के देगा आपको। लिटरली वो आपके मतलब आपके यूट्यूब चैनल को वो सारे जो आप मेंशन करेंगे वो सारा वो लिख के देगा, एंड सीधा सीधा आप वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मतलब आपको सोचना ही नहीं है कि क्या लिखना है, क्या करना है। सिंपली आप, मैं एक प्रॉम्प्ट मैं आपको डालूँगा, अभी मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। CREATE क्रिएट यूट्यूब टाइटल, मुझे टाइटल भी आना है, क्रिएट यूट्यूब टाइटल डिस्क्रिप्ट क्रिएट यूट्यूब टाइटल होना चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लगना चाहिए, और क्या क्या चीज़ टैग्स आएंगे उसके अंदर, मैं क्या बोलूँ, हाँ टैग्स एंड हैश टैग्स हो गए। डिस्क्लेमर भी मुझे डालना होगा कई बार, डिस्क्लेमर मुझे चाहिए रहेगा यूट्यूब के लिए, और क्या चाहिए रहेगा, ठीक है, मतलब इतनी चीज़ हम इसको यूज़ करेंगे। और टॉपिक क्या रहेगा मेरा टॉपिक, मान के चलो मैं यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ AI टूल्स का, हम लेते हैं एग्जांपल AI टूल्स। तो AI टूल्स का स्पेलिंग बताऊँगा, तो AI टूल्स के बारे में मैं वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूँ यूट्यूब के लिए, एंड ये सारा चीज़ AI टूल्स के लिए वो लिख के देगा, राइट। तो क्रिएट यूट्यूब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैशटैग्स, डिस्क्लेमर, AI टूल्स एंड ऐड रेलेवेंट हैशटैग्स। तो ठीक है, वो हैशटैग्स लिख के दिए, या तो फिर हम ऐसे उसको सेमीकोलन डाल के उसको डाल सकते हैं AI टूल्स, या फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हो ऑन टॉपिक ऑफ फॉर AI टूल्स सिंपली। अब ये मैं मान के ये डिलीट करता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑन टॉपिक ऑफ AI टूल्स, राइट, ये भी हम कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि यूट्यूब के लिए वो क्या मुझे रिज़ल्ट दिखाएगा। तो देखिए, टाइटल लिख के दिया हुआ, अनलॉकिंग द पावर ऑफ AI टूल्स, रेवोल्यूशनाइजिंग योर वर्क फ्लो, मुझे टाइटल लिख के दिया। डिस्क्रिप्शन में लिख के दिया कि डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ AI टूल्स विद आवर लेटेस्ट वीडियो, डिस्कवर हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज transforming workflows and boosting productivity for smart assistants and advanced data analysis। जो भी है टॉपिक्स कवर्ड, अच्छा टॉपिक्स कवर्ड भी वो दे दिया, शाना बनने आता है थोड़ा। तो टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन ऑफ AI टूल्स, स्मार्ट असिस्टेंट, चाहिए हम कुछ भी हम एडिट या फिर हम जितना चाहिए हम उतना कॉपी कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वही मतलब इतना ध्यान रख रहा है मेरा कि विद इमोजीज़ के साथ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इंसाइटफुल कंटेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। मतलब ये टैग्स है, टैग्स बेसिकली आप सिस्टम में जब अपलोड करोगे ना, तब ये टैग्स डालना बहुत ज़रूरी है। शायद मैं होपफुली नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा कि यूट्यूब को हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए व्यूज़ बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर भी मैं कुछ एक वीडियो बनाऊंगा। एंड ये रहे हैशटैग्स एंड डिस्क्लेमर, ये सारा चीज़ पढ़ के तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, ये सीधा कॉपी कर लिया आपने, वहाँ पे जहाँ पे भी आपको यूट्यूब में दे रहा है वहाँ पे आप उसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं।
अब मान के चलो ये मुझे टाइटल मुझे पसंद नहीं आया, अनलॉकिंग द पावर ऑफ एआई टूल्स। मैं क्या बोलता हूँ उसको, राइट अ यूनिक, यू एन आई क्यू यू ई, यूनिक टाइटल फॉर मी। मैंने बोला इसके मेरे एक यूनिक टाइटल, सॉरी टाइटल का स्पेलिंग, यूनिक टाइटल फॉर मी मैंने बोल दिया। अब ये टाइटल एक यूनिक टाइटल, अच्छा दूसरा लेके आया या ये अनलिस्ट। मैं बोलूँगा इसको भाई ये मुझे एक पसंद नहीं आया, मुझे एक काम कर तो राइट 10 टाइटल्स फॉर मी। मैं बोला उसको भाई मुझे पसंद नहीं है जो भी दे रहा है, तो राइट 10 टाइटल्स, मुझे 10 दे दे या फिर 20 दे दे। आप 1000 मतलब टाइटल्स उससे मांग सकते हो, तो इतने सारे 10 मुझे 10 के 10 दे दिया। अब इसमें से मैं चूज़ करूँगा कि कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। एआई वंडर्स नेविगेटिंग टुमारो विद इनोवेटिव टूल, मतलब जो भी लिख के देगा ना तो डेफिनेटली वो बहुत अमेजिंग लिखेगा। एंड बट यही चीज़ आप ध्यान में रखना चाहिए, जो आप एआई को कैसा ट्रेन कर रहे हो, उसको कैसे समझा रहे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि उसको कैसे उसको बेटर आप उसको रिज़ल्ट लाने में हेल्प करोगे, उससे उतना ही वो अच्छा वो आपको रिज़ल्ट दिखाएगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मतलब मैं जैसे स्टार्टिंग में जब मैं एआई, मुझे भी पता नहीं था, 1 साल पहले मैं यूज़ कर रहा था, तब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे, तो मैं बहुत रैंडम वेक सा कुछ पूछता था या फिर मुझे उतना आउटपुट नहीं आता था। जब मैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ अभी मैं चाहता हूँ, वो डेफिनेटली 100% वो रिटर्न में मुझे मिलता है अभी। जो मतलब डे वन से नहीं होगा, धीरे 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 करके जैसे आप उसको समझेंगे, फिर कैसा क्या चाहेंगे, उसके हिसाब से वो आपको वो रिजल्ट्स देगा, डेफिनेटली वो देगा। ये रहा मतलब यूट्यूब में, मतलब सॉरी चैट जीपीटी के ऊपर एक शॉर्ट सा वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखते रहिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ फिर से मैं सेकेंड पार्ट 2 में कुछ डाउट्स होंगे तो उसमें मैं क्लियर करूँगा। एंड होपफुली आप मेरा वही कहना रहेगा कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप ये चीज़ को ऑप्ट कर लो, क्योंकि आपका समय बहुत बचाएगा। एआई जो भी है, बहुत सारे मार्केट में एआई टूल्स है। ये तो एक चैट जीपीटी एक पावरफुल टूल है कंटेंट लिखने में, या फिर बहुत मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट ये चीज़ के लिए बहुत पावरफुल है। हम लोग एआई टूल से हम इमेज बनवा सकते हैं, इमेज में फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं एआई टूल्स को लेके। वो टॉपिक्स में धीरे धीरे कवर करूँगा। तो आज का टॉपिक एआई के ऊपर था, तो इतना ही था। एंड आपको किसी को अगर मराठी व्यूवर्स जो भी है, उनको अगर कुछ मतलब मराठी में वो वीडियो कर रहे हैं, या फिर यूट्यूब उनका चैनल है, तो सिंपली वो मराठी में भी टाइप कर सकते हैं। मुझे मराठी नहीं आता है, मतलब आप उसको समझा सकते हैं कि मैं मराठी में मैं वीडियो कर रही हूँ या फिर रील कर रहा हूँ, जो भी है। तो उसके हिसाब से ये टॉपिक रहेगा मेरा। उसमें मेरे को डिस्क्रिप्शन लिख के दो, हैशटैग्स लिख के दो, आप उसको समझा दीजिए, एंड वो इजीली आपको उसके हिसाब से वो आपको लिख के देगा। तो सीधा सीधा आपको कॉपी करना है और पेस्ट करना है, राइट। सिंपल सा चीज़ है। एंड आई होप सबको समझ आया होगा। मतलब जितना भी मैंने ट्राई किया समझाने के लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड डेफिनेटली आप इसको ट्राई कीजिए एंड यूज़ करिए। एंड कुछ भी आपको डाउट्स है तो मुझे कमेंट में या फिर मैसेज कर दीजिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड ठीक है, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।